तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग महीने का ब्याज निकाल सकते हैं रुपए का। जैसे मान लेते हैं आप किसी को 10,000 रुपये ब्याज में दे रहे हैं, 3 रुपये सैकड़े प्रति महीने के हिसाब से, मतलब 3 रुपया हर एक 100 रुपये पे आप ब्याज लीजिएगा और आप सामने वाले आदमी को 10,000 रुपये ब्याज के रूप में दे रहे हैं पैसा, जो कि अगले 3 सालों बाद आपको वापस मिलेगा। तो इस केस में देखिए, जैसे 10,000 रुपये सबसे पहले तो आपको लिखना है कैलकुलेटर में, फिर यहाँ पर गुणा करना है 3 से और प्रतिशत का चिन्ह दबा देना है और फिर बराबर कर देना है। तो ये 300 रुपये आपका प्रति महीने का ब्याज निकल कर आया। अब इसे गुणा करिए 12 से, तो आपको पता चल जाएगा आपका सालाना ब्याज कितना निकल रहा है 10,000 रुपये पे। अब इसे आप जब 3 से गुणा कर दीजिएगा 3 साल से, मतलब तो आपको पता चलेगा 10,800 रुपये आपका 3 साल का ब्याज निकल रहा है। इसी तरीके से मान लेते हैं आप सामने वाले को 50,000 रुपये दे रहे हैं और आप 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से उससे ब्याज लेने चाहते हैं प्रति महीने। तो इस केस में 50,000 रुपये लिखिए, फिर गुणा करिए 2 और फिर प्रतिशत का चिन्ह दबा दीजिए, ये प्रतिशत का चिन्ह है। फिर यहाँ पर ये बराबर वाला चिन्ह दबाइए, तो आपको पता चलेगा 50,000 रुपये में 2% के हिसाब से 1,000 रुपये प्रति माह का ब्याज निकल रहा है। तो जब तक आपको मूल पैसा आपका वापस नहीं मिलता तब तक आप 1,000 रुपये का ब्याज ले सकते हैं सामने वाले से। और मान लेते हैं सामने वाला ब्याज भी दे रहा है और 10,000 रुपये आपका मूल भी चुका दिया, तो इस केस में 40,000 रुपये पे अब आपको ब्याज कैलकुलेट करना होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप महीने वाला ब्याज नहीं लगा रहे हैं तो सालाना ब्याज भी लगा सकते हैं। जैसे 50,000 रुपये आप लोन के रूप में दे रहे हैं और 18% सालाना ब्याज लीजिएगा, तो गुणा करिए 18% से और बराबर करिए, तो आपको पता चलेगा सालाना आपका 9,000 रुपये का ब्याज बन रहा है। फिर इसे भागा दे दीजिए 12 महीने से, तो आपको पता चलेगा 750 रुपया प्रति माह का ब्याज निकल रहा है।